वकील साहब, आप कुछ भी करके मारे चोरे को घर ले आओ। आपको जो सही लगे ना वो आप करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। भाई, जो इन्हें सही लग रहा है वो ये करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। क्या हुआ? कोई सुन तो ना रहा हमारी बात? तुम्हारा बाप सुन रहा। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, ममता भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ समय की बात है। बब्बल जी, बहुत जल्दी आप दोनों अपने घर में होंगे, आपके अपनों के साथ, और ये आपकी इच्छा का वादा है। अच्छा, नहीं, इच्छा यहां कैसे आ सकती है? लेकिन जो मैंने अभी सुना, ऐसा लगा कि इच्छा मुझसे बात कर रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शायद मेरा वहम है। इच्छा का सिर्फ एहसास मुझे इतनी हिम्मत दे गया कि अब मुझे यकीन है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। कहाँ मम्मी? दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गई? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए। आ जाएंगे छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी, उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा, एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरे खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी, अब जहाँ कहीं भी हो, अपना ख्याल रखना। आपको पता है, मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुरा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है।
एक और चूड़ी, यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट, अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? हैं? क्या कहा तुम लोगों ने? बबल? क्या लगते हो तुम लोग बबल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे अरे, क्या करो? पकड़ो इनको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दबाओ। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विषग्रंथि बाहर। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशाली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है
और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी है। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो... शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल। खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, हो ना हो ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं, इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशालगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशालगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ,
मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहनाने। अरे माँ, भोले हैं, भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए, माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए? जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो, मंत्री जी की कृपा शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई, धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है, चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, ना चाहिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता। अच्छा मम्मी, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू, ममता दीदी बेहोश है, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तू अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा क्या? डॉक्टर साहब, जरा देख के बताइए ना, हमारी बहू को क्या हुआ है? चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर? दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना, ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती।